रूपकुंड की खूबसूरती खुद में बदसूरती का इतिहास समेटे हुए है। इस इतिहास में कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, कुछ सुने सुने से तो कुछ अनसुने से, लेकिन पुख्ता कुछ भी नहीं। उत्तराखंड के चमोली की एक खूबसूरत झील जो कंकाल उगलती है, इंसानों के कंकाल। लेकिन क्यों? कौन है ये लोग जो झील में समा गए और ऐसे समाए कि आज भी इस झील के चारों तरफ कंकालों का अंबार है? क्या है इसके पीछे का सच? कहते हैं अंग्रेजी राज में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1942 में एक अंग्रेजी अफसर ने सबसे पहले रूपकुंड की झील के कंकालों का सच दुनिया के सामने लाया था। सर्दियों का दौर था, बर्फ पिघल रही थी और पिघलती बर्फ से झील में दफन सैकड़ों कंकाल दुनिया की नजर में आ गए। चमोली के आसपास के लोगों में मान्यता है कि ये कंकाल राजा जस्थवल के हैं, कन्नौज के एक राजा जस्थवल। लोगों की मान्यता है कि राजा जस्थवल ने संतान के लिए नंदा देवी से मन्नत मांगी थी और जब पत्नी गर्भवती हुई तो राजा अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी के लिए दर्शन के लिए निकल गए। नंदा देवी माता का मंदिर उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा के पास स्थित है, जहां उस दौर में हर 12 साल में एक बड़ा मेला लगता था। राजा जस्थवल उसी मेले के लिए गर्भवती पत्नी के साथ रवाना हो गए। लोगों ने उन्हें कहा कि ढोल नगाड़ों के साथ लाव लश्कर के साथ मंदिर में जाने से देवी नाराज हो सकती है, लेकिन राजा जस्थवल नहीं माने और कहा जाता है कि इसी यात्रा के दौरान रूपकुंड के पास राजा का काफिला तूफान की चपेट में आ गया। बड़ी गेंदों के आकार के ओले आसमान से बरसने लगे और इसी ओलावृष्टि में राजा के सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि ये नरकंकाल उसी राजा और उसके सैनिकों के हैं। रूपकुंड के नरकंकाल को लेकर दुनिया भर में बड़े शोध हुए, बहुत स्टडी हुई, लेकिन आज भी इन कंकालों का सच पर्दे के पीछे कहीं छिपा हुआ है, जमीन में कहीं दफन पड़ा है, दुनिया से अनजान है और किसी को इसकी सच्चाई नहीं पता। रूपकुंड एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, खास तौर से ट्रैकिंग के लिए ये एक बढ़िया जगह है। लोग ट्रैकिंग के लिए अक्सर यहाँ जाते रहते हैं और लोगों के मुताबिक रूपकुंड झील और इसके आसपास आज भी कंकाल आसानी से देखे जा सकते हैं। आज भी अगर आप रूपकुंड जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी स्केलेटन्स मिलते हैं, लेक के अंदर, लेक के अराउंड भी। यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफी की टीम भी स्टडी करने के लिए आई, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी उनकी रिसर्च में ये पाया गया कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन के लोगों के भी स्केलेटन्स हैं और इंडियन रीजन के लोगों के भी स्केलेटन्स यहाँ पर पाए गए हैं। तो अभी ये मैटर ऑफ रिसर्च है कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था और ये एक्चुअली किसके स्केलेटन्स हैं। बट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही है कि ये राजा और यहाँ के लोकल लोग जब राजा की यात्रा पे निकले थे तो ये उनके स्केलेटन्स हैं, प्लस जो इनकी मेन रीज़न ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी है ड्यू टू सम राउंड हार्ड ऑब्जेक्ट। ब्रिटिश राज में जब रूपकुंड के कंकालों का सच सामने आया तो 200 नरकंकालों की बात की गई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि रूपकुंड में मिलने वाले कंकालों की तादाद असल में इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका रहस्य आज भी उतना ही उलझा हुआ है जितना आज से करीब 80 साल पहले साल 1942 में था।